हैलोएल्केन में एकाणुक तथा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। यानी कि जो हैलोएल्केन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं उसको दो भागों में बांटा गया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं SN1 टाइप रिएक्शन, और दूसरा कहा जाता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको शॉर्ट में कहा जाता है SN2 टाइप रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं दोनों के बारे में। तो पहला हेडिंग करेंगे हम द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहला हेडिंग करें हम इसमें द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और यहां से ही करेंगे अभिक्रिया, जिसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं SN2 टाइप रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, पहले हम SN2 पढ़ते हैं और फिर इसके बाद में SN1 को पढ़ेंगे। तो आपने ये हेडिंग कर लिया, और चलिए अब इसी में हम पॉइंट वाइज करके एक एक बिंदुओं को लिखते जाते हैं। तो पहला बिंदु लिखेंगे, फर्स्ट पहला पॉइंट लिखें, इसके अंतर्गत लिखें नंबर 1, यह अभिक्रिया द्वितीय कोट की है। यह अभिक्रिया द्वितीय कोट की है, अर्थात इसमें अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। दोनों अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। ये आपका हो जाएगा पहला बिंदु। दूसरा पॉइंट लिखेंगे नंबर 2 करके लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखें, यह एक पदीय अंग्रेजी में लिख लेंगे ब्रैकेट में मोनोस्टेप। यह एक पदीय अभिक्रिया है जिसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। आगे लिखें, इसी में लिखेंगे, इसमें नाभिक स्नेही समूह सदैव पीछे की ओर से आक्रमण करता है तथा निकलने वाला हाइड्रोजन समूह टूटकर अलग हो जाता है। अब देखेंगे कि किस तरह से इसका रिएक्शन होगा। तो यहां पर देखें, ये कोई होगा नाभिक स्नेही समूह जिसको हम Nu- से दिखाते हैं, और जब ये क्रिया करता है किससे, RH एल्किल हैलाइड से, तो ये पीछे से इसके आक्रमण करता है यहां से। तो होता क्या है, यहां पर ये एक संक्रमण अवस्था बन जाती है जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल इस एल्किल समूह से जुड़ता है, और ये यहां पर हाइड्रोजन होता है, इस पर ये माइनस चार्ज आ जाता है। ये होती है इसकी संक्रमण अवस्था। और फिर पुनः होता क्या है, क्योंकि इसकी ऊर्जा अत्यधिक होती है जिसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल इस एल्किल समूह के साथ जुड़ जाता है और ये हाइड्रोजन समूह टूट करके अलग हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में नंबर 3। तीसरा बिंदु लिखें नंबर 3 लिखेंगे। तीसरे बिंदु में लिखो, इससे प्राप्त उत्पाद अणु का विन्यास आधार अणु से सदैव विपरीत होता है, अर्थात उल्टा होता है। इसे वाल्डन प्रतिलोमन लिखेंगे, जिसे वाल्डन प्रतिलोमन या इसी को प्रतीपन के नाम से भी जानते हैं। वाल्डन प्रतिलोमन या प्रतीपन कहते हैं।
या प्रतीपन कहते हैं। अब देखेंगे यहां ये किस तरह से रिएक्शन करता है और क्या होता है, कैसे पीछे से जुड़ता है। देखेंगे यहां ये Nu-, जब ये मान लीजिए कि कोई एल्किल हैलाइड है और ये एल्किल हैलाइड होगा तो इस तरह से इससे 3 बंध से कोई अन्य समूह जुड़े होंगे। जब ये क्रिया करता है तो पहले स्टेप में करता क्या, ये पीछे से इसके जाकर के आक्रमण करता है। तो ये जो Nu- है ये इस कार्बन से यहां जुड़ता है और ये दोनों जो बॉन्ड यहां थे ऊपर हो गए और एक नीचे हो गए और ये यहां से हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ये मध्यवर्ती या संक्रमण अवस्था बनती है और अंत में जब उत्पाद फाइनली बनता है तो ये Nu इधर ही रहता है, ये कार्बन यहां हो जाता है और ये तीनों बॉन्ड जो होते हैं ये इस तरह से इधर आ जाते हैं और हाइड्रोजन हमारा अलग हो जाता है। तो अब यहां पर देखिए वाल्टन प्रतीपन क्या है। अब देखेंगे कि आधार अणु कुछ पहले इस तरह से हाइड्रोजन इधर था, तीनों बंध जो एल्किल समूह या हाइड्रोजन से जुड़े थे वो इधर बाईं ओर थे। जब इसके साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा यहां पर तो आप देख रहे हैं कि कार्बन से जुड़े तीनों बंध अब दाईं ओर हो गए। बिल्कुल उसी तरह से ये उलट जाते हैं जैसे कि अगर खुली छाता हो और उस पर तेज हवा चले तो छाता विपरीत दिशा में उलट जाए या पलट जाए। तो इसी क्रिया को कहा जाता है वाल्टन प्रतिलोमन या वाल्टन प्रतीपन के नाम से जाना जाता है। नोट करें। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे इसी में नंबर 4, चौथा बिंदु लिखेंगे। चौथा बिंदु में क्रियाशीलता इनकी लिख लेते हैं कि क्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी, तो यहीं पर हेडिंग कर लेंगे कि क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता में हम लिखेंगे कि जो CH3X होता है यानी मेथिल हैलाइड होता है या मेथिल क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी हो, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। इससे कम होता है प्राइमरी कोई अन्य हो और इससे कम होता है सेकेंडरी और सबसे कम होता है तृतीयक या टर्सरी एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। नंबर 5 लिखेंगे। पांचवा पॉइंट नोट करें। लिखेंगे प्रबल नाभिक स्नेही SN2 अभिक्रिया करने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि वह नाभिक स्नेही समूह Nu- जो प्रबल होते हैं वह बहुत ही आसानी से SN2 टाइप की रिएक्शन देते हैं। और छठा बिंदु लिख लेंगे यहीं पर, नंबर 6 लिखें। यह विक्रिया आध्रुवीय विलायकों ब्रैकेट में लिख लेंगे कार्बनिक विलायकों, यानी जितने भी कार्बनिक विलायक हैं जनरली ये आध्रुवीय होते हैं। तो लिखेंगे यह क्रिया आध्रुवीय विलायकों ब्रैकेट में लिख देंगे कार्बनिक विलायकों की उपस्थिति में होती है। तो ये हमारा एक टाइप हो जाता है SN2 टाइप रिएक्शन। अब इसी में हम नीचे लाइन से लिखेंगे SN, यहां पर लिख देते हैं एकाणुक। अगला हेडिंग कर लेंगे आप लोग एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम SN1 टाइप रिएक्शन। तो ये हेडिंग करेंगे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इस एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला बिंदु नंबर 1 डाल करके लिखें यह अभिक्रिया प्रथम कोट की है, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक अणु ब्रैकेट में लिख लेंगे एल्किल हैलाइड ब्रैकेट बंद करके आगे लिखें की सांद्रता पर निर्भर करता है। एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे नंबर 2। दूसरा बिंदु लिखें नंबर 2 लिखेंगे यह द्विपदीय अभिक्रिया है, बाई स्टेप यह द्विपदीय अभिक्रिया है। इसके प्रथम पद में एल्किल हैलाइड के अलग होने से कार्बोकैटायन अर्थात कार्बोधनायन बनता है तथा
दूसरे पद में नाभिक स्नेही समूह के जुड़ने से, नाभिक स्नेही समूह के जुड़ने से उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है। देखें किस तरह से रिएक्शन होता है। यहां पहले स्टेप में बताया गया कि पहले स्टेप में इसका एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन परमाणु अलग होता है, तो ये एल्किल कार्बोकैटायन बना लेता है और ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है। दूसरा स्टेप बता रहा है कि जो ये एल्किल कार्बोकैटायन बन रहा है, इसके साथ में नाभिक स्नेही समूह जुड़ता है और यहां से RNU हमारा ये उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो ये बताया गया कि ये 22 स्टेप द्विपदीय अभिक्रिया होती है। नोट करेंगे। फिर यहीं पर तीसरा बिंदु लिखें, नंबर 3, तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसी में, नंबर 3 करके लिखें, इसके उत्पाद का विन्यास, इसके उत्पाद का विन्यास, इसके उत्पाद का विन्यास आधार अणु के समान होता है। यानी कि जिस तरह से SN2 टाइप में वाल्डन प्रतिलोमन हो रहा था, उस तरह से इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस तरह से हमारा आधार अणु होता है, उसी तरह से हमें उत्पाद भी मिल जाता है, आधार अणु के समान होता है। और चौथा बिंदु लिखेंगे, नंबर 4, हेडिंग कर लेंगे क्रियाशीलता, क्रियाशीलता। तो यहां पर इसकी क्रियाशीलता कुछ अलग प्रकार की होती है, इसका उल्टा होता है। यानी इसमें जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, उससे कम सेकेंडरी होता है, उससे कम प्राइमरी होता है और सबसे कम मेथिल हैलाइड होता है, सबसे कम होता है मेथिल हैलाइड। तो इस क्रम को आप नोट करेंगे। तो ये हो गए इसके 4 बिंदु और यहीं पर हम इसका 5वां बिंदु लिखेंगे, नंबर 5 लिखें, दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक, दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक यह अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यह अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। और नंबर 6 करके लिखें, लिखेंगे ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में, नंबर 6 लिखेंगे, ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। और ध्रुवीय विलायक कौन होंगे? जैसे कि जल, ब्रैकेट में लिख लें, जैसे जल, जैसे जल। तो यह था हमारा SN1 और SN2 टाइप रिएक्शन। अगर हम इसको शार्ट में देखना चाहें तो देख लें, एक लाइन में इसका रिवीजन यहां पर हम आपका करवा देते हैं। देखेंगे अगर यहां पर हम SN1 और SN2 टाइप को लिखना चाहें तो दोनों को एक साथ कंपैरिजन कर लेंगे। यहां लिख देते हैं SN2 रिएक्शन और इधर लिख देते हैं SN1 रिएक्शन। इनमें देखिए पहला बिंदु बताया गया कि इस अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो कैसी है? 2 कोट है। अभिक्रिया की कोट होती है 2। दूसरा बिंदु इसी में बताया गया कि यह एक पदीय अभिक्रिया है, एक पदीय अभिक्रिया, एक पदीय अभिक्रिया है। तीसरा बिंदु इसी में हमने बताया कि इसमें वाल्डन प्रतिलोमन होता है, वाल्डन प्रतिलोमन होता है, अर्थात विन्यास विपरीत प्राप्त होता है। और चौथा बिंदु हमने बताया इसमें क्रियाशीलता का, क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता में बताया कि जो प्राइमरी होता है ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्सरी होता है। चौथा बताया था कि प्रबल, 5वां बिंदु इसमें कि अगर प्रबल नाभिक स्नेही है, प्रबल नाभिक स्नेही, तो ये अभिक्रिया देते हैं, यह क्रिया देते हैं, यह अभिक्रिया देते हैं। और इसी में नंबर 6 हमने आपको बता दिया कि ये अध्रुवीय विलायकों, अध्रुवीय विलायकों जैसे कि कार्बनिक विलायक, कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में यह क्रिया होती। तो ये हो गया हमारा SN2। SN2 का ही जस्ट उल्टा SN1 हो जाएगा, जो आप एक एक करके लिख देंगे। जैसे इसमें आप पहला लिखेंगे यह क्रिया 2 कोट की, तो यहां पर लिख देंगे कि यह क्रिया कितने कोट की है? कोट हो जाएगी इसकी 1।
अपक्रिया होगी प्रथम कोटि की। दूसरा बिंदु, यही एक पदीय, तो यहां पर आप लिखेंगे कि यह है द्विपदीय अपक्रिया, द्विपदीय अपक्रिया। तीसरा बिंदु इसी का, वाल्डन प्रतिलोमन नहीं होता, वाल्डन प्रतिलोमन नहीं होता, नहीं होता। यहीं पर नंबर 4 क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इसमें जो तृतीयक होगा सबसे ज्यादा क्रियाशील, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, सबसे कम हो जाएगा मेथिल हैलाइड। और नंबर 5 यहां बताएगा प्रबल नाभिक स्नेही, यहां हम लिख देंगे दुर्बल नाभिक स्नेही, दुर्बल नाभिक स्नेही यह क्रिया देते हैं। और छठा हो जाएगा यहीं पर कि ये अध्रुवीय विलायकों, तो यहां हम लिख देंगे कि ये ध्रुवीय विलायकों, ध्रुवीय विलायकों, जैसे कि जल की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। तो इस तरह से ये दोनों में कंपैरिजन हो जाता है। उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसको याद करने के लिए एक और सिंपल सा ट्रिक समझें। ये SN1 और SN2 याद कैसे रखेंगे, तो आप सीधा सीधा याद रखें कि ये है SN1, SN1, तो आप ऐसे यहां पर याद रखें SN1 एक है, तो इसमें अभिक्रिया कितने पदीय है, तो द्विपदीय, तो यहां कर देंगे 2 द्विपदीय। और क्रियाशीलता किसकी सबसे ज्यादा है, तृतीयक की, तो 3, 1 2 3 करके इसको याद रखेंगे कि प्रथम को SN1 टाइप रिएक्शन है, तो इससे यह क्रिया 2 पदीय है और इसमें क्रियाशीलता तृतीयक की सबसे ज्यादा होती है। और जस्ट इसका उल्टा आप इधर कर देंगे SN2 में, तो ये भी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा।